हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। देख लेते हैं। आर्टिकल 32 जो है वो एक फंडामेंटल राइट है जो सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर्स एंड रिट्स। अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है अंडर आर्टिकल 32। ओके। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 32 दैट सुप्रीम कोर्ट कैन इशू डायरेक्शंस ऑर्डर्स एंड रिट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर फंडामेंटल राइट। क्योंकि याद रखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रोटेक्टर है ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। द सेम पावर इज गिवन टू डिफरेंट हाई कोर्ट्स एज वेल अंडर आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो इंपावर करता है हाई कोर्ट्स को। तो क्या करता है? टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर्स एंड रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज अदर लीगल राइट्स। तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस निकल के ये आता है कि आर्टिकल 32 जो है एक फंडामेंटल राइट है जो सुप्रीम कोर्ट को इंपावर करता है, एंड आर्टिकल 226 जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो इंपावर करता है हाई कोर्ट को फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड अदर लीगल राइट्स। ओके। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर क्या सकते हैं? दे कैन इशू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स इन द फॉर्म ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, को वारंटो, प्रोहिबिशन एंड सर्सियोररी। Under Article 32, Supreme Court can issue the writs. Under Article 226, High Courts can issue the writs for the enforcement of fundamental right as well as other legal rights. देखिए यहाँ पे it is also concluded that the scope of Article 226 is wider than the Article 32. ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अंडर आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट है वो आपके फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज अदर लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्स इशू कर सकता है। बट आर्टिकल 32 के अंतर्गत केवल सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही रिट्स इशू कर सकता है। इसीलिए आर्टिकल 226 का जो स्कोप है वो वाइडर है। ओके। कुछ मेजर डिफरेंसेस देख लेते हैं हम लोग। देखिए आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को इंपावर करता है टू इशू द डिफरेंट रिट्स इन केस योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, एंड Article 226 empowers high courts to enforce your fundamental rights as well as other legal rights. देखते हैं इट इज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओनली। आर्टिकल 32 के अंतर्गत आपके केवल फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है अगर वो वायलेट किए जाते हैं तो। बट अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जो है वो आपके फंडामेंटल राइट एज वेल एज अदर लीगल राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, आर्टिकल 226 को देता है डिफरेंट हाई कोर्ट्स को देता है। देखिए यहाँ पे आर्टिकल 32 क्योंकि एक फंडामेंटल राइट है इसलिए क्या है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंडेटरी है कि वो रिट्स को इशू करेगा ही करेगा। क्योंकि अंडर आर्टिकल 32 जब आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हो तो ये आपका एक फंडामेंटल राइट है और इसको सुप्रीम कोर्ट डिनाई नहीं कर सकता है। सो इट इज मैंडेटरी फॉर सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स। बट अंडर आर्टिकल 226 इट इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब वो उसका विवेक है, डिस्क्रिशन है कि वो इशू करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, वो डिसमिस भी कर सकता है पिटिशन को। और यहां याद रखिए कि स्कोप इज नैरोवर। क्यों स्कोप इज नैरोवर कहा जा रहा है? क्योंकि यहां पर केवल फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए ही इशू किया जा सकता है। बट स्कोप इज वाइडर इन केस ऑफ आर्टिकल 226 क्योंकि यहां पे फंडामेंटल राइट एज वेल एज अदर लीगल राइट्स पर भी रिट्स इशू किए जा सकते हैं। और ये याद रखिए कि आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है जिसके थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। और ये भी याद रखिएगा कि हाई कोर्ट का जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो कम है इन कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट। बट द स्कोप ऑफ आर्टिकल 226 इज वाइडर देन आर्टिकल 32 क्योंकि आर्टिकल 226 क्या कर सकता है? फंडामेंटल राइट एज वेल एज अदर लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। बट आर्टिकल 32 जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। सो इस वीडियो में हमने क्या देखा? आर्टिकल 32 और 226 के बीच में मेजर डिफरेंसेस। अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, बट अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स कैन इशू द रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एज वेल एज अदर लीगल राइट्स। ये याद रखिए कि जो स्कोप आर्टिकल 226 का है वो वाइडर है देन आर्टिकल 32, और जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो क्या है? वाइडर है देन द हाई कोर्ट्स। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है ऑल ओवर इंडिया केसेस सुन सकता है रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, बट हाई कोर्ट्स कैन इशू द रिट्स ओनली इन देयर रेस्पेक्टिव states. Okay, so this was the discussion related to article 32 and 226, and some other day we will discuss what are the different types of writs and what their meanings are. Okay,
थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।